अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता एक बहुत अहम हदीस लेकर के हाजिर हुआ हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक घर की जिम्मेदारी उस शख्स की मैं लेता हूँ। क्या फरमाते हैं कि एक घर की जिम्मेदारी उस शख्स की जन्नत के अंदर मैं लेता हूँ जो लड़ाई झगड़े को तर्क कर दे, उसको छोड़ दे। हालांकि वो हक पर था, वो जानता है कि मैं हक पर हूँ और मेरे सामने वाला जो है वो हक पर नहीं है, वो फसादी है, लेकिन फिर भी ये सोच समझ करके उसने उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उस शख्स का एक घर बनवाएंगे। ऐसे ही फरमाया कि एक उस शख्स के लिए मैं जन्नत में एक घर का ज़ामिन हूँ जो झूठ बोलना छोड़ दे। ये निजात का बाइस भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में कहा है कि सच्चाई जो है वो निजात दिला देती है, झूठ हलाक इंसान को कर देता है। अगर हम हंसी मजाक कर रहे हैं, एक जगह पर बैठ करके किसी से मज़े ले रहे हैं और उनको हंसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, वो भी बड़े गुनाहों में शामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमा दिया कि ऐसे शख्स का मैं जन्नत में एक घर बनवाऊंगा। या तो जो हक पर होते हुए उस झगड़े को छोड़ दे, या कोई ना हंसी मजाक के लिए और ना किसी को बचाने के लिए झूठ से परहेज करें। साथियों, अगर हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम इन चीज़ों को छोड़ दें, हम लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, हम झूठ को छोड़ दें, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब हो जाएगी और जन्नत में हमें एक महल इतनी छोटी सी बात के लिए मिल जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।